मैं हूं डॉक्टर मेघा मित्तल, आयुर्वेदा गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज की समस्या, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। चाहे वो 15-16 साल की बच्ची हो या फिर 50 साल की महिला हो, दोनों में ही ये समस्या बहुत आम हो गई है। तो इसका हम आज डिस्कशन करेंगे कि इसके कारण, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले, हर वाइट डिस्चार्ज जो है इन्फेक्शियस नहीं होता। हर वाइट डिस्चार्ज में इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। जो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है वो हमारे पीरियड्स के टाइम में या हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स चेंजेस हो रहे हैं उनकी वजह से पूरी साइकिल में, जो हमारी 28 दिन की साइकिल होती है, उसमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह का डिस्चार्ज मिलता है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है हमारी जो वजाइना है उसको मॉइस्ट रखने के लिए। तो जो नॉर्मल होता है वो कब माना जाएगा? पीरियड के बाद में थोड़ा थोड़ा वाइट डिस्चार्ज, वाटरी डिस्चार्ज है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, और 14th डे आने तक, यानी कि जब ओव्यूलेशन होता है उस दिन आने तक वो जो है थोड़ा थोड़ा आपको थिक होता जाएगा। तो यहाँ तक का अगर वाइट डिस्चार्ज है तो वो नॉर्मल है। या फिर पीरियड्स आने से 2 दिन पहले फिर से हल्का सा जो है वाइट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर वो सब जो है नॉर्मल है, जब तक ये वाइट डिस्चार्ज आपके कपड़ों को खराब नहीं कर रहा है, तब तक आप इस वाइट डिस्चार्ज की कोई ट्रीटमेंट की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अभी जो हम कुछ सिम्टम्स बता रहे हैं वो अगर आपके अंदर मिलते हैं तो फिर उसको आपको वाइट डिस्चार्ज को ट्रीटमेंट की जरूरत है। जैसे अगर आपके अंदर यूरिन आपको बार बार जाना पड़ रहा है, या वाइट डिस्चार्ज के साथ आपको स्मेल आ रही है, या वाइट डिस्चार्ज के साथ आपको इचिंग भी हो रही है, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें खुजली है, तो भी हमें इस वाइट डिस्चार्ज के इलाज की जरूरत है। या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन के साथ वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ये वाइट डिस्चार्ज आपके कपड़ों को खराब कर रहा है, यूरिन आपको बार बार जाना पड़ रहा है, आपको वाइट डिस्चार्ज के साथ बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, कमर में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, अगर इस तरह की समस्या आपके साथ है तो फिर ये मान लीजिए कि ये वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं है। इस वाइट डिस्चार्ज की ट्रीटमेंट की आपको जरूरत है। हम जो मेडिकल की टर्म है उसमें वाइट डिस्चार्ज को कहते हैं ल्यूकोरिया। तो इस जो है इस बीमारी का इलाज, जो ल्यूकोरिया है वो एक बीमारी है और उसके ट्रीटमेंट की हमें ज्यादा जरूरत रहती है। लक्षण जैसे हमने आपको बताए हैं वो आपको देखने हैं, अगर है तो ट्रीटमेंट लीजिए, अदरवाइज नहीं। इस वाइट डिस्चार्ज के कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे कॉमन कारण है हमारा शरीर अगर एनीमिक है, अगर हमारे में अंदर कमजोरी है, यानी खून की कमी है, तो खून की कमी होने से क्या होगा? हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक होगा, हम खुद वीक होंगे, हाथ पैरों में दर्द होगा, कमर दर्द होगा, और हमारी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से कोई भी इन्फेक्शन जो है हमें जल्दी से मिल जाएगा। इसीलिए जो सबसे कॉमन जो महिलाओं में इन्फेक्शन होता है, क्योंकि उनका जो मूत्र मार्ग है वो भी बहुत छोटा होता है, तो फटाफट से जो है इस तरह के इन्फेक्शन योनि मार्ग को, मूत्र मार्ग को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे एक हम आम भाषा में कहते हैं कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है। तो उसमें आपको इचिंग भी होगी, बर्निंग, यानी यूरिन में बर्निंग महसूस हो सकती है, यूरिन बार बार जाना पड़ सकता है। अगर इस तरह की समस्या हो रही है तो जो वाइट डिस्चार्ज का कॉमन कारण है इन्फेक्शन, वह आपके अंदर है और उसके इलाज की जरूरत है। दूसरा इसका कारण हो सकता है कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी भी महिला में वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और साथ में कॉन्स्टिपेशन है, तो कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ हम कॉन्स्टिपेशन को दूर करेंगे, जिसके लिए हम हरी सब्जियां, फल, या हमारी डाइट और रूटीन, पानी अच्छे से पीना, इन चीजों को फॉलो करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन अपने आप खत्म हो जाएगा और वाइट डिस्चार्ज की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। तो मेनली जो है ये 2-3 जो समस्याएं हैं, एक तो अपने एनीमिया का इलाज कर लीजिए, यानी कि अच्छे खान पान से, हरी सब्जियां, फल, चुकंदर, गाजर, पालक, इस तरह की जितनी है, आंवला, विटामिन सी, इन चीजों को अगर आप लेंगे तो आपको बिल्कुल जो है एनीमिया नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और आपको वाइट डिस्चार्ज की समस्या नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर आप कॉन्स्टिपेशन रिलीव कर लेते हैं तो आपको वाइट डिस्चार्ज की समस्या नहीं होगी। और तीसरी चीज इन्फेक्शन से बचने के लिए जो डेली अपना जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको डेली गुनगुने गर्म पानी से वॉश करिए, और आप जो है सिंपल कोकोनट ऑयल का भी यूज कर सकते हैं अगर कोई समस्या नहीं है, एक नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शियस वाइट डिस्चार्ज है तो अपने आसपास में जो भी अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं या नॉर्मल डॉक्टर्स हैं, उनकी सलाह लेकर आप इस चीज का इलाज कर सकते हैं। तो अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए आपको इन चीजों को फॉलो करना होगा। दूसरी चीज है कि पैड्स का इस्तेमाल, जितने भी हम आजकल जितने केमिकल वाले जो पैड्स यूज कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा इरिटेशन करते हैं, और उस इरिटेशन की वजह से भी वाइट डिस्चार्ज, जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से वाइट डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। तो अपने पैड्स में जहां तक हो सके ऑर्गेनिक पैड्स का यूज करें, या फिर आप जो है सिंपल गॉज पीस, स्टेराइल गॉज पीस लेकर कॉटन उसमें यूज करके उन पैड्स का भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको स्किन को
इरिटेट नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप वाइट डिस्चार्ज से बच सकते हैं। ये बहुत कॉमन कारण है, तो इससे बचाव के लिए मैंने आज आपको उपाय बताए। उम्मीद है आप उन्हें फॉलो करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।